हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो उज्ज्वला गैस योजना है उसका नया कनेक्शन आपको किस तरह से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और उस योजना के तहत आप एचपी गैस का कनेक्शन किस तरह से लेंगे, भारत गैस का कनेक्शन किस तरह से लेंगे और उसी के साथ में आपको इंडियन गैस का कनेक्शन किस तरह से लेंगे। तीनों का आवेदन की मैं अलग अलग डिटेल आज की इस पूरी वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ में आपको मैं यहाँ से बताऊंगा कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, क्या आवेदन का सिस्टम है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ से आज देने वाला हूँ और इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना 2.0 के तहत अगर निःशुल्क गैस कनेक्शन लेना चाहते हो तो उसका सिंपली आप आवेदन किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर सिंपली किसी भी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना रहेगा गूगल पर PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। तो जैसे आप PMUY सर्च करते हैं तो यहाँ मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ऐसे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, जिसके अंदर देखिए PMUY.gov.in आता है। इसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इसको आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन के लिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो जैसे इसके ऊपर ओपन करते हैं तो आपके सामने देखिए नीचे क्राइटेरिया का ऑप्शन आएगा और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आएगी भी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सा क्राइटेरिया आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहला है कि आपका जो आवेदन करना है एप्लीकेंट है वो सिर्फ और सिर्फ महिला है। इसके अंदर लेडीज़ ही अप्लाई कर सकती है, जेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और लेडीज़ भी वही कर सकती है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं दूसरे इसके क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया यह है कि जिस भी नाम से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसके नाम से पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई भी गैस कनेक्शन है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो इसके मेन क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसके अलावा आपके सामने डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ है वो भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो KYC है आधार कार्ड के साथ वो KYC कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक स्टेट है जहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड के अलावा कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिफाई का डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, वो सब चलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन के लिए आपको राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं कुछ एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिनको राशन कार्ड के अलावा आपको सिर्फ मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम आपके सामने इसकी डिटेल आ जाती है। अगर आपसे राशन कार्ड की डिटेल मांगी जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पे आपसे मूल निवास नहीं मांगा जाएगा, और अगर मूल निवास मांगा जाता है तो आपसे राशन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो बेनिफिशियरी है, अडल्ट फैमिली है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसका IFSC कोड की डिटेल वहाँ पे आपको सबमिट करनी रहेगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री KYC कंप्लीट होनी चाहिए फैमिली की। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अपन बात करते हैं इसके गैस के कनेक्शन के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है, इसके ऊपर की तरफ जाना है और आपको यहाँ पे देखिए ऊपर आके देख रहे हो क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू उज्ज्वला योजना। तो यहाँ क्लिक हेयर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 3 गैस एजेंसियों के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आप तीनों में से किसी भी गैस एजेंसी के अंदर आप कनेक्शन ले सकते हैं, तीनों में निःशुल्क रहेगा। आपके नियरेस्ट या आपकी सिटी या आपके गांव में जो भी गैस एजेंसी अवेलेबल है आप उसका कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपली अगर अपन बात करते हैं इंडियन गैस की, तो सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप इंडियन गैस के लिए आवेदन कर सकते हो। उसी तरह से भारत गैस की अगर बात करें तो वहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके भारत गैस में अप्लाई कर सकते हो। और वहीं बात करते हैं HP गैस की, तो उसके सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप क्लिक करके HP गैस के लिए आवेदन कर सकते हो। तीनों का आवेदन आपको निःशुल्क रहेगा। वहाँ से आप उज्ज्वला गैस योजना 2.0 के तहत आप निःशुल्क गैस कनेक्शन ले सकते हो। तो अब अपन बात करते हैं इंडियन गैस में कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडियन गैस के क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। तो इस इंटरफेस के अंदर आप देखिए आपको लिखा आ रहा है कस्टमर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे अपने को लॉगिन करना रहेगा, पर उसके लिए सबसे पहले अपने को रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्टर करना रहेगा। तो जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पे ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पर अपने को अपनी पर्सनल डिटेल सबमिट करनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपना नाम रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ऑप्शनल है, वो आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते। सिंपली आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आपके जो मोबाइल नंबर डाले हैं आपने, उस पर एक OTP जाएगा, सिंपली आपको यहाँ से इसको वेरीफाई करनी रहेगा। तो जैसे आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पर अपने को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना है और सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपके सामने यहाँ लिखा आ जाता है कि आपका अकाउंट है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। तो मोबाइल नंबर जैसे ही डाल के कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया था वो यहाँ पे डालना है। सेम आई एम नॉट रोबोट को सिलेक्ट करके सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपके सामने इंडियन गैस एजेंसी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना रहेगा, एक बार इनको हटा देते हैं और डिटेल सेव नहीं करनी इसलिए, और यहाँ से आपको सिंपली LPG के ऑप्शन पे आना है, LPG को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके सबमिट KYC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नए कनेक्शन के लिए, सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करते हैं तो अपने यहाँ पे देखिए नया ऑप्शन दिखाई देगा, नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आप एक नॉर्मल कनेक्शन लेना चाहते हैं नॉर्मल स्कीम के तहत, या उज्ज्वला स्कीम के तहत कनेक्शन लेना, तो आपको उज्ज्वला स्कीम को सेलेक्ट करना रहेगा। और जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपना KYC है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। KYC यहाँ से आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना है, और आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद परमिशन देनी है। और जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ उस पर एक OTP जाएगा, आपको वो OTP यहाँ पे सबमिट करके वेरीफाई करना रहेगा। तो जैसे ही वो OTP सबमिट करके वेरीफाई करते हैं आप, तो आपका यहाँ से जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा। KYC के कंप्लीट होने के साथ ही आपका यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ जाएगी जो कि आपके आधार कार्ड के अंदर थी। तो आपको जो आधार कार्ड की डिटेल है वो कुछ एक ऑटोमेटिकली यहाँ से अपलोड हो जाती है, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो आ जाती है, आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, एड्रेस आ जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, आपका जेंडर आ जाता है, और कुछ एक डिटेल है जो कि आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको एंटर करनी रहेगी। तो वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से पर्सनल डिटेल के अलावा आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं तो उसकी डिटेल आएगी सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड पे ऑप्शन पे आता है कि आपकी जो हाउस होल्ड डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। और चौथे ऑप्शन के अंदर आपका आता है अदर डिटेल्स, जो कि आपको कोई और डिटेल है आपकी जानकारी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। उसी के साथ में आपको फिफ्थ है और लास्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, तो वहाँ को आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना रहेगा। इसी के साथ में आपको कुछ एक पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी, जिसके अंदर आपका देखिए मटेरियल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा है, आप तलाकशुदा है या विधवा है, जो भी डिटेल है आपकी उस हिसाब से आपको उसमें सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखाई दी गए। आप अनमेरिड है तो भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फैच हो जाएगी। और उसी के साथ में आपका जो नीचे सेलेक्ट करना रहेगा आपको कि आप अर्बन एरिया से हैं या रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड की डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नज़दीकी इंडियन गैस एजेंसी का डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको अगर आपके एरिया के अंदर एक या एक से ज़्यादा गैस एजेंसी है तो उसका नाम पूरी लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी आप कनेक्शन लेना चाहते हो उसको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर किसी एरिया में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अटैच हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसमें से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आपका एड्रेस के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूटर सही नहीं आ रहा है या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल आ रही है तो जस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर के बगल में ही आपके यहाँ पे देख रहे हैं लोकेशन का एड्रेस आता है, तो आप लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो उस लोकेशन के हिसाब से आपके जो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपली आपको नीचे आना, सेलेक्ट द प्रोडक्ट, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप कौन सा कनेक्शन लेना चाहते हैं, कौन सी स्कीम के तहत लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको उज्ज्वला गैस लेना है तो आपको जनरल स्कीम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दोबारा स्कीम का ऑप्शन पूछा जाता है तो उसमें भी आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको गैस के जो सिलेंडर है उसका कौन सा कैटेगरी वाला लेना है, 14.2 वाला लेना है या 5 किलो वाला लेना है या 14.2 और 5 तीनों में से कौन सा लेना है। तो सिंपली 14.2 का अपन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से,
ठीक है। और उसके बाद सिंपली अपने को यहाँ से सबमिट करना रहेगा। तो जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो अपने सामने पर्सनल डिटेल का वापस से ऑप्शन आ जाता है, जिसको एक बार रिव्यू करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी डिटेल सही है तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है पर्सनल डिटेल के बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे, को अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको हाउस होल्ड डिटेल्स पे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रिलेटिव की डिटेल्स अपलोड करनी है। जैसे फादर है या स्पोज है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना रहेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और उसी हिसाब से आपको मदर्स नेम में एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आधार कार्ड है या जो भी है, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, मूल निवास है, जो भी डिटेल है वो आपको सबमिट करनी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको हाउस होल्ड कंप्लीट होने के बाद अदर्स डिटेल के अंदर आना है। अब हमें यहाँ पे अपनी अदर्स डिटेल को सबमिट करना रहेगा, जिसके अंदर देखिए सबसे पहले अपने से पूछा जाता है कि आप पाइप्ड नेचुरल गैस के कस्टमर तो नहीं है। आपके पास पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन पीएनजी कस्टमर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने से पूछा जाता है कि जो कैश ट्रांसफ़र सेक्शन है उसके अंदर अपने से पूछा जाएगा कि आप जो इसकी सब्सिडी है वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, गैस की सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर लेना चाहते हैं तो इसको नो को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो येस को सिलेक्ट। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है उसकी आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं क्या। छोड़ना चाहते हैं तो यस करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो सिंपली आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए या आपकी बैंक डिटेल एंटर कीजिए। अगर आप इसमें आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना रहेगा और आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो अकाउंट नंबर है उसके अंदर आपकी जो सब्सिडी आएगी, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड के साथ लिंक अकाउंट नंबर के अंदर आपका जो सब्सिडी का पेमेंट है वो नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप बैंक की डिटेल को सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप बैंक डिटेल सबमिट करते हैं तो उसके बाद नीचे आपको बैंक डिटेल एंटर करनी है, पर उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए आधार कार्ड अपलोड करने का आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आधार कार्ड को एड अटैचमेंट में जाके और आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे बैंक डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका IFSC कोड का एंटर करना है, बैंक के अंदर आपका जो पासबुक में नाम है वो एंटर करना है, बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसी के साथ में अपने को यहाँ पे अपना एक कैंसिल चेक है वो अपलोड करना रहेगा। कैंसिल चेक पे आप अपना साइन करके यहाँ पे उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपन नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे देखिए अपने से राशन कार्ड की डिटेल पूछी जाती है। तो सबसे पहले उसके अंदर आपको अपना जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर है वो एंटर करना रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर एंटर करें, नहीं है तो भी काम चल सकता है। राशन कार्ड नहीं बनाया तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद सिंपली जैसे ही आप इनकम डिक्लेरेशन सेक्शन में आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है और आपके हस्बैंड का भी पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। ये आपके ऊपर है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टिक करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी जो अकाउंट अभी आपने डिटेल दी है उसकी समरी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके देखिए आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुका है। इसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको क्या रहता है कि आगे का प्रोसेस के लिए आपका जो नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर है इंडियन गैस का, जिसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसका आपके पास कॉल आ जाएगा और आपको गैस का कनेक्शन मिलने में और उसका पूरे प्रोसेस होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनदर गैस एजेंसी के कनेक्शन की। तो आपका जो भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन है और HP गैस एजेंसी का कनेक्शन है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, भारत एजेंसी के कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है और उसी तरह से आपको HP गैस एजेंसी के कनेक्शन के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से अप्लाई करना है और उसकी KYC करनी है और सेम डिटेल आएगी, सेम फॉर्म रहता है दोनों का। तो जैसे अपन भारत गैस का ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ कनेक्शन के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे 2.0 न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करना है, उज्ज्वला को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो शो लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भारत गैस के कनेक्शन की ऑप्शन है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी है वो सारी लिस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पे आप अपने नज़दीकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एजेंसी को, ठीक है। तो जैसे आप उस एजेंसी को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। एजेंसी को सिलेक्ट करके आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा होगा कंटिन्यू का। तो जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो जैसे आप कैप्चा कोड डाल के सबमिट करते हैं तो यहाँ से आपका KYC है वो स्टार्ट हो जाता है। और KYC के स्टार्ट होने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रहेगा जो इंडियन गैस का है, और यही सेम प्रोसेस रहेगा आपका HP गैस एजेंसी का। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करके गैस का कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है, आप यहाँ से इसका कनेक्शन ले सकते हैं और सिंपली इसमें कोई इशू नहीं है। आपको फॉर्म यहाँ से अप्लाई करना है और उसके बाद का आगे का प्रोसेस है वो जो भी गैस एजेंसियाँ हैं जिससे आप अप्लाई करते हैं वो आपको वहाँ से कॉल करते हैं। उसके बाद आपको फाइनली पूरा प्रोसेस होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। और इस तरह से आप HP गैस का, इंडियन गैस का और भारत गैस का कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं उज्ज्वला गैस योजना 2.0 के तहत। दोस्तों उज्ज्वला गैस योजना से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और इसी के साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।